ये बात 1970 के शुरुआती दशक की है। दिल्ली के पास एक महिला योगी उन दिनों सामूहिक शक्तिपात का दावा कर रही थी। वो सभा और सत्संगों का आयोजन करती, उनमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते और माता के नाम से प्रसिद्ध वो योगिनी का प्रवचन सुनते। प्रवचन के बाद साधकों को यौगिक व्यायाम के निर्देश देती। उस दौरान शिविर या सत्संग में बैठे साधक तरह तरह की आवाजें निकालते। कुछ तो अपने स्थान पर उठकर उछलने कूदने लगते, कुछ सांप की भांति फन उठाने का अभिनय करते हुए लहराने लगते। इन हलचलों को कुंडलिनी जागरण का चिन्ह बताते हुए वो माता साधकों को अभ्यास जारी रखने के लिए कहती। इन शिविरों में सम्मिलित हुए कुछ साधक शांति कुंज के साधना शिविर में भी आए। बात 1976 की दीपावली के आसपास की है। एक सत्र में कुंडलिनी साधना से चमत्कृत 3-4 साधक आए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि शांति कुंज में बताया जा रहा साधन अभ्यास तो सतही है, वास्तविक अनुभूति लेनी है तो अमुक माता के पास चलना चाहिए। कुछ शिविरार्थियों को ये कहने के बाद वो अगले दिन प्रातःकालीन साधना और यज्ञ में सम्मिलित हुए। पता नहीं क्या हुआ कि एक साधक यज्ञ में आहुतियां देते हुए पसीना पसीना होने लगा। उसके चेहरे पर भय और चिंता की रेखाएं दिखने लगी। आहुतियां देने के बाद वो अपनी जगह से उठा तो कुंडलिनी सिद्ध योगिनी के पास से आए अपने साथियों को तलाशता हुआ चला गया। वो पहले से अब कुछ ज्यादा चिंतित और परेशान दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में उसके साथी मिल गए। उनसे कहने लगा कि यज्ञ करते हुए विचित्र अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि जो कुंडलिनी जागृत हुई थी वो निकलकर यज्ञ कुंड में उठ रही ज्वालाओं के संपर्क में आ गई और जलकर भस्म हो गई और अब अपने भीतर रीतापन आ गया है। लग रहा है आंतरिक वैभव नष्ट हो गया है। उस साधक की अनुभूति सुनकर साथी सहयोगी अवाक रह गए। उनमें से कुछ और ने भी अपने बारे में इसी तरह की बातें कही। किसी ने ध्यान के समय तो किसी ने अखंड दीपक के दर्शन के समय अपनी योग संपदा के लुप्त होने का अनुभव किया। उन साधकों में से एक गणपति राव मुले महाराष्ट्र से आए थे और महीनों से दिल्ली के उस आश्रम में रह रहे थे। गणपति राव का अनुभव अपने साथी सहयोगियों से कहीं अधिक समृद्ध और विकसित था। उन्होंने कहा कि हम लोगों की आध्यात्मिक संपदा लुप्त नहीं हुई, बल्कि हम जिस माया मरीचिका में जी रहे थे उसका भ्रम टूट गया है। गणपति राव ने इसके बाद संत ज्ञानेश्वर की लिखी गूढ़ार्थ दीपिका के कुछ छंद सुनाए। उन छंदों में कुंडलिनी जागरण के बाद आंतरिक जगत में उठने वाले तूफानों का उल्लेख था। उसमें बताया गया था कि जागृत कुंडलिनी किस तरह साधक के कषाय कल्मशों को चट कर जाती है, धो डालती है। ये प्रक्षालन इतना तीव्र और प्रखर होता है कि साधक को कई बार मृत्यु जैसा कष्ट होता है। ये प्रक्रिया अरसे तक चलती रहती है। कषाय कल्मशों के पूरी तरह धुल जाने का यह क्रम जारी रहता है। दोपहर तक वे साधक अपने अनुभवों और भय चिंताओं के बारे में आपस में ही चर्चा करते रहे। इसके बाद उन्होंने प्रायश्चित पश्चाताप करते हुए साधकों द्वारा लिखे जाने वाले पत्रों की श्रृंखला में एक आत्मनिवेदन लिखा। अपने दोष दुर्भावों को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा कि वे साधना शिविर में आए साधकों को बहलाने फुसलाने आए थे। उनका उद्देश्य था कि शिविर में आए कुछ लोगों को अपनी माता के आश्रम में ले जाएं और उनकी श्रद्धा भावना को वहीं स्थिर कर दें। इसके लिए वो तरह तरह का अपवाद फैला रहे थे। उनके अपराधों को क्षमा कर दिया जाए। इस पत्र के बारे में गणपति राव मुले ने कोई 15-20 वर्ष बाद बताया और ये भी कि उन माता का कार्य व्यापार अब ठप हो चुका है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको